वी हैव टू स्टार्ट विद DC वर्सेस KKR, जो हिस्टोरिक गेम हमें देखने को मिला है. आई हैव ऑलरेडी डन अ रिएक्शन ऑन दिस ऑन माई लाइव स्ट्रीम. मैंने क्लिप्स के चैनल पे भी डाला था. आज डिस्कस करने का पर्पस क्या है इस पॉडकास्ट में? भाई हम अपने पॉडकास्ट में डिटेल में जाते हैं चीज़ों को डिस्कस करने के लिए. तो दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू डू. आई विल स्टार्ट फर्स्टली विद द प्री मैच पॉइंट्स. ठीक है, विकेट को अगर हम लोग देखें, विकेट वॉज अ बेल्टर वंस अगेन. घास जो थोड़ी बहुत हमें देखने को मिली थी चेन्नई वाले मैच में जब विशाखापट्टनम में होता, वो तो यहाँ पे वो भी नहीं देखने को मिल रही थी. इट वॉज फ्लैट आउट पैराडाइज फॉर बैटिंग राइट फ्रॉम द गेट गो, पहली बॉल से. एंड सो मैंने प्रीव्यू में ये डिस्कस करा था, रिमेंबर, कि यूजुअली यहाँ पे ऐसे पिचेस पे द सेफर थिंग टू डू इज कि आप चेज कर लो टॉस जीत के. एक गट्सी मूव क्या होगा अगर आप पहले बैटिंग करो और फिर ऐसा टोटल क्रिएट कर दो कि वो अनचेजेबल हो जाए. वो करना ज़्यादा मुश्किल है, तो सेफर ऑप्शन हमेशा होता है चेस करना. श्रेयस अय्यर ने कहा हम मुश्किल वाली चीज़ करने वाले हैं भाई. एंड ऑल्दो आई कमेंड हिम फॉर द गट्स, एंड अल्टीमेटली केकेआर ने करके भी दिखाया. अगर ये चीज़ उल्टी पड़ जाती, मान लो 270 की जगह से 200 ही बनते और हार जाते गेम, तो श्रेयस अय्यर को सब गाली दे रहे होते टॉस हारने के लिए. बट क्योंकि उसे टॉस जीत के चीज़ प्रूव करके दिखाई, आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ प्रेज. केकेआर टॉस जीतती है, बैटिंग पहले करती है. अंग कृष इस बार लाइनअप में थे, ठीक है, एंड वैभव को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर लेके आए थे. अब इसमें हर्षद की इंजरी का कितना बड़ा हाथ है वी डोंट नो, बट आई रिमेंबर सेइंग दिस इन द प्रीव्यू एज वेल कि ऐसी विकेट्स पे एक स्पिनर लाना इज नॉट सेंसिबल. एक गट्सी कॉल होगा केकेआर की तरफ से कि वो अपना ऑब्सेशन ऑफ प्लेइंग 3 प्रॉपर स्पिनर्स, वरुण, सुयश एंड नारायण, ये छोड़ के एक एक्स्ट्रा पेसर को लेके आए. केकेआर डिड एग्जैक्टली दैट. आई कांट हेल्प बट वंडर इसमें शायद गंभीर का इनपुट होगा, बिकॉज ये चीज़ हमें लास्ट ईयर चंद्रकांत पंडित के अंदर तो देखने को नहीं मिलती थी, इसी साल को देखने को मिल रही है. मे बी श्रेयस अय्यर एज वेल, लास्ट ईयर वो भी नहीं था, बट गंभीर एज वेल. एंड मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी इस साल केकेआर से देख के कि भाई वो अडेप्टेबिलिटी अपनी दिखा रहे हैं, अपना ऑब्सेशन विद मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं रख रहे. सुयश शर्मा जिसने लिटरली हर मैच खेला ऑलमोस्ट पिछले साल, वो पिछले 2 मैचेस से खेल नहीं रहा केकेआर से, बिकॉज दे नो पिच के हिसाब से खिलाया जाएगा लोगों को. आई कमेंट दिस, आई अप्रिशिएट वट एवर दे आर डूइंग विद द प्लेइंग 11. आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट मूव. DC की बात करें तो एक ही चेंज था, सुमित कुमार आई थिंक अंदर आ गया था बिकॉज ऑफ एन इंजरी, एंड ईशांत शर्मा वॉज प्लेइंग एज यूजुअल, तो कुलदीप यादव नहीं आ पाए थे. दैट वॉज अ बिट कंसर्निंग बिकॉज इंजरी है तो समझ में आता है, बट हिज सर्विसेज वर जेन्युइनली मिस्ड. आई थिंक वो अगर यहाँ पे होता तो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करके दिया होता. कमिंग ऑन टू द फर्स्ट इनिंग्स नाउ, मैं क्या ही बोलूँ, हमने जो है RCB वाले मैच में देखा था कैसे वी क्रिएटेड द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट रन स्कोर्ड इन द पावर प्ले दिस ईयर, जब हमने आई थिंक 84 रन कुछ मारे थे, 84-85, एंड अभी हमने इस पावर प्ले में 88 रन मारे. माइंड यू पहला जो ओवर था पावर प्ले का उसमें सिर्फ 7 रन आए थे, तो 81 रन अगले 5 ओवर में आए हैं पावर प्ले के. दैट मीन्स इट इज मोर देन 16 रन एन ओवर. इतनी ज्यादा तोड़ाई हुई है. चाहे वो खलील अहमद की बात ले लो, चाहे वो ईशांत शर्मा की बात कर लो, नोबडी वॉज स्पेयर्ड. एंड यहाँ पे मैं एक टेक्निकल पॉइंट आउट करना चाहता हूँ. खलील अहमद का मैंने ये अपने रिएक्शन में ही बोला था, ही वॉज गेटिंग सो मेनी विकेट्स इन द पावर प्ले अंटिल दिस गेम, क्योंकि वो बॉल को पिच अप करके फ्लोट करने दे रहा था. इट वॉज द बॉल वॉज बीइंग अलाउड द रूम टू स्विंग और सीम ऑन द पिच. एक एक्सेप्शन था इसके लिए, रचिन रविंद्र, जिसके लिए उसने छोटी पटक के उसको कट परवा के आउट करा. खलील अहमद ने ना तो वो छोटी बॉल पटकी नारायण के रिपकेज के पास जहाँ पे वो पुल मारे उसको टॉपर्स लगे, ना ही तो बॉल को ऊपर फ्लोट होने दिया जिससे वो मूवमेंट से बीट कर दे नारायण को. ही वॉज स्टक मिडवे, एंड उसके चलते हुए नारायण ने उसको एक्सप्लॉइट करा, अच्छे से एक्सप्लॉइट करा. रसीक धर को क्यों चूज किया था मुझे समझ में नहीं आता. आई कुड बी वेरी हार्श टू द गाय पर्सनली. एवरीबडी डज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू रीच टू दिस प्लेस जहाँ पे वो IPL खेल सके, तो आई डोंट वांट टू बी टू हार्श, बट वेरी ऑनेस्टली ब्रो, मुझे पर्सनली तो नहीं लगी उतनी क्वालिटी जितना इस लेवल पे चाहिए होती है अगेंस्ट सच एन अग्रेसिव साइड लाइक KKR. आई होप ही प्रूव्स मी रॉन्ग गोइंग फॉरवर्ड, बट आई पर्सनली फेल्ट कि अगर कोई DC फैन होगा वो तो अपना मत्था ही पीट रहा होगा यहाँ पे देख के. ऐसी पिटाई हुई है रसिक धर की. द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट वॉज कि पहले पावर प्ले में चलो फिल सॉल्ट आउट हो जाता है, रघुवंशी 1 डाउन पे बैटिंग करने के लिए आता है. अच्छा, कई लोग यहाँ पे ना क्वेश्चन कर सकते हैं कि KKR हर मैच में अपना, इफ यू सी लॉजिकली इन एब्सोल्यूट टर्म्स, अपना बैटिंग ऑर्डर शफल कर रही है. अब यहाँ पे हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम लास्ट ईयर, जहाँ पे हम लोग हमेशा देखे थे बैटिंग ऑर्डर हर मैच में शफल हो रहा था इंक्लूडिंग द ओपनर्स. द डिफरेंस राइट नाउ इज, पिछले साल पूरे सीजन में थ्रू आउट द 14 गेम्स हमने ये चीज़ देखी थी, नंबर 1. नंबर 2, इट वॉज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशंस.
उस टाइम पे होता था कि मैच के अंदर आप सोच के जा रहे हो पहले से कि आज ये इस नंबर पर बैटिंग करेगा, अगले दिन किसी और नंबर पर बैटिंग करेगा। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे रसल को ऊपर भेज दिया गया बैटिंग करने के लिए, इट इज़ बेस्ड ऑन सिचुएशंस। एंड ये पता कब होता है, जब आपके प्लेयर्स को उनका रोल डिफाइन करके दिया हो, उनकी पोजीशन डिफाइन करके नहीं दी हो। फॉर एग्जाम्पल, इससे मेरा क्या मतलब है, रसल अगर डेथ ओवर्स का बैट्समैन है या फिर पावर हिटिंग के लिए चाहिए उसको आखिर के 5, 6, 7 ओवरों में, तो अगर 2 विकेट जल्दी गिर गए तो रसल नहीं आएगा बैटिंग करने के लिए, क्योंकि उसको रखा ही आखिर के 5, 6, 7 ओवरों के लिए। बट अगर पहला या दूसरा विकेट गिरता ही 12वें 13वें ओवर में है और डेथ ओवर्स आने वाले हैं, तब आप रसल को ऊपर बैटिंग करने के लिए भेज सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, पर उसका रोल डिफाइंड है, रोल वही रहेगा। आई थिंक ये चीज़ शायद हो सकती है केकेआर के लाइनअप में, विच इज़ वाई दे आर विनिंग डिस्पाइट शफलिंग सो मच। एंड इफ दैट इज द रीजन बिहाइंड शफलिंग, देन इट इज़ फाइन। रघुवंशी आता है, एंड रघुवंशी की मैं क्या बात करूं भाई, कई लोग कहते हैं सूर्य कुमार यादव जैसा लगता है, कुछ कमेंटेटर्स कहते हैं तो गिल जैसे उसकी बैटिंग पाथ लगती है देखने में। आई डोंट वांट टू हाइप टू मच, जैसे कि मैंने मयंक यादव के लिए कहा था, अभी सिर्फ 1-2 मैचेस हुए हैं, लेट देम प्ले द होल सीजन, डोंट बर्डन देम विद सो मेनी एक्सपेक्टेशंस। बट येस, द साइंस आर वेरी प्रॉमिसिंग। बहुत मजा आया भाई उसकी बैटिंग देखकर। नारायण ने जिस तरीके से बैटिंग करी है उसकी वजह से रघुवंशी थोड़ा सा अंडररेटेड लग रहा था देखने में, वरना उसकी बैटिंग को अगर तुम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे, उसकी स्ट्राइक रेट खुद की 200 की है। 6 से 10 ओवर के बीच में, ठीक है, 47 रन आते हैं आफ्टर स्कोरिंग 88 रन इन द पावर प्ले। अब ये बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ द इनिंग्स थोड़ा कम लग रहा होगा कि 4 ओवर में से 47 रन ही आए, इट इज लेस देन 12 रन ओवर, बट इट वाज स्टिल गुड। एंड बाय दिस 10 ओवर के खत्म होते होते 135 रन बन चुके थे। अब मुझे लग रहा था उस टाइम पे कि इज इट फेयर टू एक्सपेक्ट कि अगर 10 में 135 रन बन गए तो 20 में 270 बन जाएंगे, डबल हो जाएंगे। बिकॉज यूजुअली ऐसा होता नहीं है, अगर इतने ज़्यादा रन बन जाएं 10 ओवर में तो हमेशा वो डबल अप नहीं होते। बट केकेआर ने वो चीज़ करके दिखाई, एंड दैट इज़ वॉट आई जेन्युइनली अप्रिशिएटेड अबाउट केकेआर इन दिस इनिंग्स। रघुवंशी बैटिंग करता है, बहुत अच्छी बैटिंग करता है। नारायण की तो मैं क्या ही बात करूँ, अगर तुम नारायण से 80-90 रन खा रहे हो तो भाई फिर तुम्हारी बॉलिंग में भी कुछ ना कुछ कमी तो है। आई नो नारायण हैड अ ग्रेट गेम, बट इतना भी अच्छा प्लेयर वो नहीं है भाई कि 80-90 रन मार दे। वी ऑल नो दिस ट्रूथ। तो उसका दिन तो था ही, बट वेयर आई थिंक डीसी मिस्ड अ ट्रिक वॉज जो 6 से 10 ओवर का फेस था, इसमें अक्षर पटेल से सिर्फ 1 ओवर कराया। उस 1 ओवर में नारायण ने 2 छक्के लगा दिए थे, उससे वो डर गए। एंड ऋषभ पंत की कप्तानी को यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि नारायण और जल्दी भी आउट हो सकता था अगर डीआरएस ले लिया होता 2-3 कॉट बिहाइंड पे, तो जब एजेस लगे थे तो वो भी सुनाई नहीं दी भाई साहब को। ऋषभ पंत द बैट्समैन हैड अ ग्रेट इनिंग्स, हैड अ ग्रेट गेम, बट ऋषभ पंत द कैप्टन did not do well enough tactically or just being present in the game by taking the right DRS calls, being aware कि edge लगा है. I think he was not up to the mark. His captaincy moved to not bowl Akshar more overs. His captaincy moved to not give more overs to Ishant Sharma. Ishant Sharma has bowled 3 overs, उतनी ओवर रसिक धर ने भी डाले और मिचेल मार्श ने भी डाले, तो क्या फर्क है दोनों में? ईशांत शर्मा ने लास्ट ओवर में सिर्फ 7-8 रन दिए, एंड दैट ब्रिलियंट ऑकर टू आंध्र रसल. Why was he not tested more? रसीक दर से 3 ओवर क्यों कराया? अपने मिडिल फेज में रसीक दर ने जितने रन दिए, he compensated for the run rate. बीच में नारायण और अपना रघुवंशी जब आउट हुए थे, जब नोरकिया ने विकेट लिया था, मिचेल मार्श ने विकेट लिया था, उन 2 ओवरों में स्पेसिफिकली रन थोड़े से कम थे एज अपोज टू जिस रेट पे चलते हुए आ रहे थे. उस मोमेंटम पे बिल्डअप आप कर सकते थे बाय नॉट गिविंग मोर ओवर्स टू रसीक धर, बट रादर ब्रिंग इन योर प्रॉपर बोलर्स. मैंने कमेंट्री में एक चीज़ सुनी थी बड़ी अच्छी, कि जब आपकी ऐसी पिटाई हो रही होती है ना, तो कुछ कभी कभी आपको समझ जाना चाहिए कि डेथ बॉलिंग जो है ना, आपको सिर्फ डेथ ओवर्स में नहीं करनी है, शिफ्ट इट बिफोर. डेथ बॉलिंग में आप जो वाइड यॉर्कर्स डालते हो, वाइड बाउंसर्स डालते हो, स्लो डिलीवरीज डालते हो, वो पहले करना शुरू कर दो एक सर्टेन फेज के लिए, ताकि थोड़ा सा रिदम ब्रेक हो जाए बैट्समैन की. देन रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल वे ऑफ बॉलिंग. वो डीसी में अवेयरनेस ही नहीं थी. केकेआर लगी पड़ी पिटाई करने में, डीसी फिर भी अपनी नॉर्मल बॉलिंग करने में लगी हुई है. अरे डालो ना वाइड यॉर्कर्स, डालो ना रिपकेज के पास बाउंसर्स, स्लो डिलीवरीज यूज करो ना इस पिच पे. वो एग्जीक्यूशन जो कि डेथ ओवर्स में हमें देखने को मिलता है, वो हमें मिडिल ओवर्स में क्यों नहीं देखने को मिला, जब आपको पता था कि आप नॉर्मल डिलीवरीज पे, नॉर्मल सेटअप पे पिटाई खा रहे हो. डीसी मिस्ड आउट अनदर ट्रिक देयर. ठीक है. इसी के चलते हुए 15 ओवर जब खत्म हुए थे, रसल बैटिंग कर रहा था भाई हमारा, 195 रन बन चुके थे. दिस मीन्स 60 रन आए थे 10 से 15 ओवर के बीच में. बट दिस इज नॉट इट. यहां से और टेक ऑफ कर जाते हैं ये लोग.
श्रेयस अय्यर बैटिंग करने के लिए आता है, पहली बात तो 3 डाउन पे कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं श्रेयस अय्यर को इंटरनेट पे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्या लॉजिकल एक भी रीजन है अय्यर को क्रिटिसाइज करने का? उसने 11 बॉल पे 18 रन मारे, स्ट्राइक रेट वाज ग्रेट, डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम। उस टाइम पे होता ना कि नहीं भाई मैं टिकूंगा, 1-2 बॉल मुश्किल आ रही, टिक जाऊंगा, फिर लास्ट ओवर में पिटाई कर दूंगा, वो ईगो होती है बैट्समैन की। डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम। उसको वाइड बाउंसर डाली थी आउटसाइड ऑफ स्टंप खलील अहमद ने, भाई मारने गया, चाहता तो लीव कर सकता था, तो फिर पीछे स्टीयर करके सिंगल ले सकता था, क्या जरूरत थी उसको पुल मारने की वहां से? उस बॉल पे कोई भी पुल मारता मोस्टली आउट ही होता। उतनी बाहर की बॉल को आप ड्रैग करके लेग साइड पे पुल मारने जाओगे तो टॉप पे लगने का बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। ही डिड नॉट वेस्ट एनी टाइम, वाज नॉट सेल्फिश। कप्तानी इतनी बढ़िया करी है भाई ने, तो तुम लोग उसको क्रिटिसाइज किस बात पे कर रहे हो भाई? सही तो करा जो करा, 11 बॉल पे 18 रन मार दिए, क्या गुनाह कर दिया? आई थिंक ही इज बीन क्रिटिसाइज्ड वेरी अनफेयरली एंड ही डिजर्व्स मोर प्रेज। अच्छा, जब वो कप्तानी में अच्छे डिसीजन ले रहा है तो लोग क्या कह रहे हैं, गंभीर का है सब। भाई गंभीर ने बहुत अच्छा करा केकेआर के लिए एंड फर्क दिख रहा है उसका, बट श्रेयस अय्यर को जहां क्रेडिट मिलना चाहिए उसको क्रेडिट दो। अब भगवान मत बनाओ फालतू का, ऐसे कि जो भी कुछ हो रहा है वो सारे डिसीजंस गंभीर ही ले रहा है। कल को केकेआर 4 मैच लगातार हार गई तब भी तुम सेम चीज बोलोगे कि सारे डिसीजंस गंभीर ले रहा है, ये तब जो है सारे बर्डन जो है सारा जो भांडा फोड़ोगे वो अय्यर के सर पे फोड़ दोगे। हाँ, खुद ही सोचो। तो इट डज नॉट मेक सेंस भाई, अप्रिशिएट योर कैप्टन वेयर इट्स ड्यू। आउट हो जाता है अल्टीमेटली, वो 18 रन मारता है, क्विक फायर, टू ग्रेट सिक्सेस बाय द वे, एंड फिर रिंकू आता है, एंड रिंकू विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ओवर, आई थिंक नोरकिया की उसने पिटाई करी थी भाई, जो तो 2-3 छक्के उसने लगाए ना बैठ के, मिड ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, विराट कोहली, जायसवाल एंड रिंकू में से कोई 2 प्लेयर खेलेंगे वर्ल्ड कप में, स्टार्ट करेंगे, एंड वो 2 कौन होने वाले हैं बहुत मुश्किल होने वाला है डिसाइड करना, बहुत मुश्किल। आई डोंट सी हाउ वी मेक दिस डिसीजन लॉजिकली। रिंकू को कैसे ना स्टार्ट कराओ यार, अब जैसा वो खेल रहा है, उसकी स्ट्राइक रेट तो रसल से भी ज़्यादा हो जा रही है भाई, आधा है उसके साइज में वो, पर देखो पिटाई कैसे करता है, मज़ा आ गया देख के। एंड देन रसल 19 balls and 41 runs, समथिंग लाइक दैट, गॉट आउट टू अ ग्रेट यॉर्कर बाय ईशांत शर्मा। भाई ईशांत शर्मा का एक्सपीरियंस दिख गया यार, मज़ा आ गया भाई। ईशांत शर्मा द बॉलर हैड अ ग्रेट गेम इन माय ओपिनियन। वो तो केकेआर ने हेडलाइंस छीन ली, बोल्ड अ ग्रेट लास्ट ओवर, सिर्फ 7-8 रन दिए, वरना वो रिकॉर्ड भी टूट जाता केकेआर का, ये जो एसआरएच का रिकॉर्ड था। आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि रिकॉर्ड क्यों नहीं टूटा, बट ठीक है, मे बी आई एम कंप्लेनिंग टू मच। कमिंग टू द सेकंड इनिंग्स, केकेआर ने पहली इनिंग किल ऑफ कहाँ करी, पावर प्ले में, जब 88 रन मार दिए थे, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। केकेआर ने सेकंड इनिंग्स में कहाँ किल ऑफ करा गेम, पावर प्ले में वंस अगेन, जब 4 विकेट ले लिए। डीसी के पहले के पावर प्ले में 51 रन थे, दे लॉस्ट 4 विकेट्स। डेविड वार्नर आउट हो जाता है, मिचेल मार्श आउट हो जाता है, पृथ्वी शॉ आउट हो जाता है, आई थिंक पोरेल भी आउट हो गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मिचेल स्टार्क को 2 विकेट मिले, वैभव जो कि इम्पैक्ट प्ले की तरह आया था उसको भी 2 विकेट मिल गए। बाय द वे, सबसे बड़ा पॉजिटिव केकेआर के लिए इस मैच में क्या था? इट वॉज नॉट नारायण्स फॉर्म, इट वॉज नॉट श्रेयस अय्यर्स कैप्टनसी, इट वॉज नॉट रसल्स बैटिंग, इट वॉज मिचेल स्टार्क एंड वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म में वापस आना। मैं लड़ सकता हूँ इस बात के लिए, प्रूफ करने के लिए। मिचेल स्टार्क ने, देखो वरुण चक्रवर्ती का पहला ओवर बहुत गंदा गया था, उसके बावजूद बाय द एंड ऑफ ए स्पेल उसकी इकोनॉमी 8.5 कुछ की है, 9 से कम की है। जस्ट इमेजिन कितना बढ़िया उसका प्रोग्रेशन गया आगे। सेम फॉर मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ऑल्सो हैड अ ग्रेट गेम, इकोनॉमी डिसेंट, 2 विकेट भी ले लिए, बट वरुण चक्रवर्ती वाज अ स्टैंड आउट एंड द अदर गाय वाज वैभव। वैभव ने जितना इंप्रेस करा है, इफ हर्षद की जो इंजरी होती है वो लॉन्ग टर्म है, विच आई डोंट नो फॉर सम रीजन, अभी मुझे अपडेट्स आई नहीं एग्जैक्टली क्या है। इफ एनीबडी नोज प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट्स डाउन बिलो। वैभव कुड बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट यार फॉर हर्षद, व्हाई नॉट? चेतन सकारी को और वेट करना पड़ेगा प्रॉब्ली। बट ये पावर प्ले में जब गेम खत्म कर दिया था केकेआर ने, फिर डीसी के इतने रन कैसे बन गए? ये एक वीकनेस थी केकेआर की। केकेआर डिड नॉट डू वेल इन द मिडिल फेज, जो 6 से 15 ओवर के बीच के जो ये 9 ओवर थे, दे डिड नॉट बोल वेल। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेट्स डिस्कस द स्टैट्स अ बिट, ठीक है। 6 से 10 ओवर के बीच में 36 रन आते हैं, 4 ओवर में 36 रन आ रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। 9 ही रन पर ओवर है, जिस मैच में आपको 10-15 रन पर ओवर चाहिए उसमें सिर्फ 9 ही रन जा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, बट विकेट नहीं गिरता। अब प्रॉब्लम पता है इसके बाद कहाँ है? 10 से 15 ओवर के बीच में जो एक क्रूशल फेज होता है, हाफ वे थ्रू द इनिंग्स, 10 से 15 ओवर के बीच में 5 ओवर होते हैं। ये केकेआर ने 72 रन दिए। 72 रन बहुत ज़्यादा है भाई, इतने तो डेथ ओवर्स में नहीं बनते, इतने तो आखिरी के 5 ओवर में नहीं बनते टीम्स के। 72 रन बहुत ज़्यादा दे दिए।
यहाँ पे इम्प्रूव करना पड़ेगा केकेआर को। थोड़ा बहुत हाथ ऐसे स्पिनर्स का भी था, बट वेंकटेश अय्यर का जो एक ओवर था जिसमें 28 रन आ गए, वो पता नहीं क्या था भाई, उसने भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करा। बट उसके बावजूद अगर आप वो ओवर हटा भी दो तो भी बच्चे 4 ओवर में 44 रन आए। दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। आई थिंक केकेआर नीड्स टू इम्प्रूव देयर। प्लस फील्डिंग अच्छी नहीं थी। श्रेयस अय्यर जैसा बंदा भी कैच छोड़ रहा है। मतलब मैं तो क्या ही कहूँ, केकेआर की मनहूसियत ऐसी है फील्डिंग में कि जो भी अच्छा फील्डर आता है वो भी कैच छोड़ने लग जाता है भाई। रमनदीप सिंह ने भी कैचेस छोड़े हैं, श्रेयस अय्यर भी कैच छोड़ रहा है, अब कल को पता चले रिंकू भी कैच छोड़ दे। केकेआर इज द वर्स्ट फील्डिंग साइड दे स्टिल आर, एंड होपफुली दे विल इम्प्रूव ऑन दिस, बिकॉज वरना आईपीएल जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है। आई थिंक केकेआर 3 मैचेस लगातार जीत गए तो लोग हाइप अप बहुत कर रहे हैं, लेकिन फील्डिंग बहुत घटिया रही है। बट नॉनदलेस वरुण चक्रवर्ती की जरा बात करते हैं। जिस तरीके से उसने सिंगल हैंडेडली केकेआर को गेम में वापस लाया है, और रादर आई वुड से कि 100 रन के मार्जिन से ऊपर हम जीते इंश्योर करा है, वो वरुण चक्रवर्ती ने करा है। जब ऋषभ पंत और ट्रिस्टन सब्स पिटाई कर रहे थे हमारी, ऋषभ पंत बाय द वे अ विंटेज इनिंग्स, यार मजा आ गया। वो नो लुक सिक्सेस, एक हाथ से मारना, जो उसने वेंकटेश अय्यर की पिटाई करी उस ओवर में 28 रन मारे। ऋषभ पंत वॉज इन विंटेज फॉर्म। आई थिंक ही लुक्स मच फिटर एंड इट इज़ अ ग्रेट साइन। अगर ऐसी बैटिंग कर रहा है वो कंसिस्टेंटली, आई थिंक ही विल गेट द नॉट अबव एवरीबडी एल्स टू बी इन द वर्ल्ड कप एज अ विकेट कीपर। 100% उसको नॉट मिल जाएगी अबव गाइस लाइक जितेश, सैमसन, केएल राहुल, ईशान किशन। पहले ऋषभ पंत को प्रेफरेंस मिलेगी अगर वो ऐसे बैटिंग करता है तो, एंड मिलनी भी चाहिए अगर ऐसे खेलने वाला है। ट्रिस्टन स्टब्स ऑल्सो इवेंचुअली एक्सेलरेटेड रियली वेल। सुनील नारायण को 2-3 छक्के मारे लंबे लंबे, बट दोनों बंदों को आउट किसने किया? वरुण चक्रवर्ती ने। स्पेशली अगर आप ऋषभ पंत का डिसमिसल देखो, जिस तरीके से उसने वो मिस्ट्री स्पिन वाला एलिमेंट डाला है वहाँ पे, ऋषभ पंत का अगर आप आउट देखोगे किस तरीके से हुआ है, ही कुड नॉट रीड बॉल किस तरफ टर्न होने वाली है, इसीलिए ही वॉज ट्राइंग टू ड्रैग अ बॉल विच वॉज पिच्ड आउटसाइड ऑफ स्टंप टू स्लॉग इट ओवर मिड विकेट एंड इट टुक द टॉप एज। ये तभी होता है जब आप रीड नहीं कर पाए कि स्पिन किस तरफ होने वाली है बॉल। सो क्रेडिट टू वरुण चक्रवर्ती दे। लास्ट में गेम बहुत जल्दी खत्म हो गया, जैसे ही दोनों बंदे आउट हुए, टेल में कोई बचा नहीं था बैटिंग करने के लिए, डेप्थ है नहीं दिल्ली के पास। आंद्रे रसल को बिग विकेट मिल गया एंड टू एंड। अगर एक बहुत बढ़िया चीज़ आपको बताऊं, नोटिस करोगे आप, इन अ मैच जहाँ पे 270 रन बने, केकेआर के बॉलर्स में आंद्रे रसल को हटा दो जिसने 1.5 ओवर ही डाला है सिर्फ, उसकी इकॉनमी 10 कुछ की थी, बाकी सबकी इकॉनमी ऑलमोस्ट 9 से कम की है। दिस इज मतलब आई थिंक बैटिंग से ज़्यादा इंप्रेसिव तो मुझे ये लगा भाई, बिकॉज इफ यू सी SRH ने भी 277 बनाए थे, बट फिर मुंबई जब बैटिंग करने आए थे उन्होंने भी 250 कुछ रन बना दिए थे। सारे बॉलर्स उनके एक्सपेंसिव थे सनराइजर्स के। केकेआर की बॉलिंग इतनी अच्छी थी, विच इज़ वाई उस मैच में सनराइजर्स 20 रन से जीती है, तो यहाँ पे केकेआर 100 रन से जीती है। अब ऑफकोर्स मुंबई के बैट्समैन और दिल्ली के बैट्समैन ज़मीन आसमान का फ़र्क भी है, तो मैं वो चीज़ क्वेश्चन नहीं करूँगा, बट केकेआर ने बॉलिंग बहुत अच्छी करके दी है यार। अपार्ट फ्रॉम स्टब्स एंड पंत, एवरीबडी फील्ड, सो ग्रेट पॉजिटिव। एज फार एज दिल्ली इज कंसर्न, केकेआर की तो मैंने बहुत बात कर ली। दिल्ली नीड्स टू बकल अप भाई। मतलब इतनी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट के बाद अब देखो सबसे बड़ा उनके लिए एक रे ऑफ होप क्या कि वो घर पे खेलने वाले, जेन्युइन घर पे अपने दिल्ली में मैचेस करने वाले अपने। होपफुली दैट विल बी अ प्लेजेंट साइन, बट आई स्टिल बिलीव दे डोंट हैव इनफ डेप्थ इन देयर बैटिंग और बॉलिंग टू क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। मैंने ये सीजन शुरू होने से पहले भी कहा था, मैं अभी भी कहूँगा, दे आर टू हेविली रिलायंट ऑन अ फ्यू प्लेयर्स अप टॉप। जब वो हम लोग मिचेल मार्श और डेविड वार्नर की बात करें तो पृथ्वी शॉ इज़ वेरी अनसर्टेन। पंत हैज़ टू परफॉर्म इन द मिडिल ऑर्डर, वरना हम फिर पता नहीं किसकी तरफ देखें मुड़ के। एंड बॉलिंग में आई थिंक कुलदीप यादव या फिर एक प्रॉपर एक पेसर जैसे कि ईशांत शर्मा या फिर खलील या फिर नूरकिया, ये 3-4 प्लेयर्स पे अगर ये हर मैच में फायर करते हैं तो दिल्ली बड़ा अच्छा खेलेगी। बट एक आधे भी परफॉर्म ना करे ना तो गेम वहीं पे ठुस हो जाता है, बिकॉज बाकी लोग बचाने के लिए इतनी डेप्थ नहीं रखते, ना ही क्वालिटी में ना ही लिटरली। तो आई थिंक दिल्ली के लिए ये बहुत बड़ी इशू है। लेट्स सी हाउ दे कोप अप विद इट। आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट resurgence, it would be a great story if Delhi manages to qualify for the playoffs with this team, because I think there are far better teams out there. अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।